नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों अभी तक 6 सेट कर लिया है। आज की क्लास में हम सेट नंबर 7 करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो है और पेपर में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 से किया था। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? दोस्तों मुंडकोपनिषद से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? कौन सा शहर है दोस्तों? पाटिलपुत्रा, पटना पुराना नाम है पाटिलपुत्रा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जवाब होगा सारनाथ में दोस्तों। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? जवाब होगा कौटिल्य ने, चाणक्य ने। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों, भक्ति काल की। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? राइट ऑप्शन ए होगा मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? ऑप्शन बी होगा भारतीय समाज के सेवक। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, गांधी जी ने। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? राइट ऑप्शन डी होगा जयप्रकाश नारायण को। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए होगा 1786 में। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? ऑप्शन ए होगा दोस्तों बिहार। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? 13 का डी होगा दोस्तों, पावापुरी में। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी होगा मंगल ग्रह को। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन बी होगा दोस्तों, इरेटोस्थेनिस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। तारों का रंग निर्भर करता है दोस्तों उनके तापमान पर। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए होगा केरल में। 18, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? शिमला में। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन डी होगा गुजरात की। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन डी होगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन बी होगा 1969 में। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी होगा 26 जनवरी को। GST किस तरह का कर है? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी होगा फोटोस्फीयर कहलाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी होगा उत्तराखंड में। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यूनेस्को कहाँ का मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी होगा पेरिस में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए होगा नर्मदा नदी पर। पूर्व तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? 29 का जवाब होगा दोस्तों सी, चेन्नई बंदरगाह। देखिए 30, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? 30 का ए होगा विक्रम साराभाई को। बिहार के किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी जिसे दुनिया का पहला गणतंत्र रिपब्लिक माना जाता है? तो जो दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, वज्जी हो जाएगा। चलो 32 पे आ जाओ आप लोग। बिहार की मंजूषा कला, जिसे अंगिका कला भी कहते हैं, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये दोस्तों भागलपुर से संबंधित है। ठीक है,
प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर जहां माना जाता है कि भगवान विष्णु के पद चिन्ह है, किस नदी किनारे स्थित है? फल्गु नदी किनारे। बिहार में लोहे का उपयोग आधारित लौंडा डांस को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? रामचंद्र माझी। ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कौन सा जिला कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। यदि किसी दर्पण का फोकस लंबाई देखिए 15 है तो यह कैसा दर्पण होगा दोस्तों? +15 है, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन सी होगा इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? 38 का डी होगा दोस्तों, वसा का पायसीकरण। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? ऑप्शन बी होगा द्रव्यमान बटे आयतन का। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से है ये बताना। देखिए सीपीयू के 3 घटक है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। 41 किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? गति के तृतीय नियम पर। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों एमाइलेज। जल का वाष्पीकरण निम्न में से किस पर होता है? 43 का सी होगा सभी तापमान पर। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? ऑप्शन बी होगा लैंगिक। निम्न में से सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सा है दोस्तों? तो पैरा बैंगनी विकिरण हो जाएगा। चलिए आगे आइए दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेजिंग डेस्क पहल की शुरुआत की गई है? 46 का बी होगा महाराष्ट्र। नाटो सम्मेलन 2005 के सदस्य देशों ने अगले कितने वर्षों में अपना रक्षा बजट को जीडीपी का 5% तक बढ़ाने की सहमति जताई है? ये दोस्तों जाएगा बी ऑप्शन 10 का। ठीक है, अगला है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों बीजिंग में है। ठीक है, अगला है उज चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 49 का जवाब सी होगा दोस्तों, आर प्रज्ञा नांदा। ठीक है, 50 भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 1 जनवरी 2026 तक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? यह जाएगा बी के साथ शिखर धवन। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS में जाने वाले भारतीय शुभांशु शुक्ला का संबंध किस राज्य से है? 53 का जवाब होगा बी दोस्तों उत्तर प्रदेश। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 54 का आंसर बी होगा 115। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र लगाएगी? 55 का ऑप्शन बी होगा ब्राजील में। भारत सरकार के PM श्री योजना के चौथे चरण के तहत बिहार राज्य के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? 56 का बी होगा दोस्तों 804। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए होगा विराज। हिंदी भाषा के लघु कथाएं 1/12 के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 58 का आंसर हो जाएगा आपका सी सुशील शुक्ला। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए होगा प्रतिभा सेतु। हाल ही में मंगोलिया का 34वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए होगा दोस्तों जंदा नस्तार
गोम्बोजाव, ठीक है, गोम्बोजाव, ये ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो देखो भाई, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका, वाहन अधिनियम से रिलेटेड है ये पार्ट। एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें गाय पशु का चित्र हो क्या चेतावनी देता है? सड़क पर मवेशी होने की संभावना है। वाहन की विद्युत प्रणाली में फ्यूज का क्या कार्य है? ऑप्शन सी होगा शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में सर्किट की सुरक्षा करना। ढलान वाली सड़क पर नीचे की ओर मुंह करके पार्किंग करते समय आपको वाहन के अगले पहिए को किस ओर मुड़ना चाहिए? 63 का जवाब ये होगा सड़क के किनारे फुटपाथ की ओर। ठीक है, 64 है वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी के बिना गाड़ी चलाने पर क्या दंड हो सकता है? बी देखिए दोस्तों, जुर्माना या लाइसेंस का निलंबन। BS6 भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक BS4 की तुलना में क्यों बेहतर है? यह सल्फर जैसे प्रदूषकों को काफी हद तक कम करता है। वाहन में डिफरेंशियल का क्या कार्य है? 66 का जवाब बी होगा दोस्तों, मोड़ लेते समय दोनों पहियों को अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देना। सड़क पर सफेद या पीली तिरछी रेखाओं से बने हैंचिंग क्षेत्र, देखिए हैंचिंग HR क्या अर्थ है, इसका अर्थ बताना है दोस्तों। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर बी होगा, आपको इस क्षेत्र में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। घने कोहरे में गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अपनी सामान्य गति बनाए रखें। किसी वाहन के सड़क पर रास्ता पाने का बिना शर्त अधिकार है। ठीक है, किसी वाहन को सड़क पर रास्ता पाने का बिना शर्त अधिकार है। ठीक है, एम्बुलेंस और फायर सर्विस वाहन को। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, 70 नंबर का प्रश्न, यदि आप किसी दुर्घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचते हैं तो आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, चेतावनी संकेत लगाकर घटना स्थल को सुरक्षित करना है पहले। नेक्स्ट है अत्यधिक गति से वाहन चलाने, धारा 183 पर हल्के मोटर यान के लिए कितना जुर्माना है? बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 2,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। सचेतक सड़क चिन्ह जो आगे के खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं किस आकार के होते हैं? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, त्रिभुजाकार। सूचनात्मक सड़क चिन्ह सामान्य तौर पर किस रंग के होते हैं? 73 का आंसर डी होगा, नीला। ड्राइवर की सीट के अलावा अधिकतम 8 यात्रियों वाली कार के लिए अधिकतम गति सीमा क्या है? ऑप्शन सी होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हॉर्न बजाना मना है का चिन्ह समानता किन क्षेत्रों के पास लगाया जाता है? जनरली दोस्तों हॉस्पिटल और स्कूलों के पास ये चिन्ह लगाया जाता है। हॉर्न बजाना मना है, सी ऑप्शन सही होगा। रक्त में एल्कोहल की मात्रा BA ब्रैकेट में सी प्रत्येक 0.0% की वृद्धि 0.05% की वृद्धि से दुर्घटना का जोखिम कितना बढ़ जाता है? देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, 76। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, दुगना हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना के बाद के पहले घंटे को क्या कहा जाता है जिसमें तत्काल चिकित्सा सहायता जीवन बचा सकती है? इसका राइट आंसर होगा सी, स्वर्णिम घंटा, गोल्डन आवर कहेंगे दोस्तों। ड्राइवर की सीट के अलावा अधिकतम 8 यात्रियों वाली कार के लिए अधिकतम गति सीमा क्या है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य दोस्तों पैदल चलने वालों को सड़क पार करने की सुविधा व अधिकार देना। 80 यान में अधिक भार लादने ओवरलोडिंग धारा 194 पर कितना न्यूनतम जुर्माना है? ऑप्शन डी होगा 20,000 रुपए दोस्तों। गाड़ी के रेडिएटर फैन का मुख्य कार्य क्या है? आंसर बी होगा, जब गाड़ी रुकी हो धीमी चल रही हो तब रेडिएटर के माध्यम से हवा खींचकर इंजन को ठंडा करता है, क्या? रेडिएटर। अगला क्वेश्चन है 82, आंसर करिए सभी लोग। यदि ड्राइविंग के दौरान डैशबोर्ड पर ABS की चेतावनी बत्ती वार्निंग लाइट लगातार जलती रहे तो इसका क्या अर्थ है? बी ऑप्शन दोस्तों,
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस में कोई खराबी है, लेकिन सामान्य ब्रेकिंग सिस्टम संभवतः काम कर रहा होगा। अगला, वाहन के किन हिस्सों में स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में आमतौर पर ग्रीस का उपयोग किया जाता है? जवाब सी सही है। सस्पेंशन और स्टीयरिंग के कुछ जोड़ों जॉइंट जैसे खुले हुए गतिशील पुर्जों में, ठीक है, इससे जंग ना लगे। अगला है, एक ड्राइवर को अपनी गाड़ी की हाई बीम हेडलाइट का इस्तेमाल कब करना चाहिए? सी देखिए, जब सड़क खाली और अंधेरी हो तो सामने से कोई अन्य वाहन आ रहा हो, उस समय हमें बीम लाइट, हाई बीम जो है लाइट ऑन कर लेनी चाहिए। अगला, यदि आप गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाते हैं, डैशबोर्ड पर कोई लाइट नहीं जलती, ना ही कोई आवाज आती है, तो क्या कारण हो सकता है, क्या संभावना हो सकती है, क्या समस्या हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, गाड़ी की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है, डेड है। अगला, एक वाहन के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट क्या प्रमाणित करता है? ऑप्शन सी, वाहन से निकलने वाला धुआं निर्धारित प्रदूषण मानकों के भीतर है। 87, गाड़ी में रखे जाने वाले स्लीपर टायर या स्टेपनी का क्या उद्देश्य होता है? किसी मुख्य टायर के पंचर या खराब हो जाने पर उसे अस्थायी रूप से बदलने के लिए। कार की सीट में लगे हेड रेस्ट का प्राथमिक सुरक्षा उद्देश्य क्या है? 88 का बी होगा दोस्तों, पीछे से टक्कर लगने की स्थिति में गर्दन को गंभीर चोट से बचाना। 89, ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक लाइंस का क्या काम है? 89 का जवाब दोस्तों बी होगा, ब्रेक फ्लूइड को मास्टर सिलेंडर से पहियों के ब्रेक तक पहुंचाना। 90 देखिए, गाड़ी के किसी तरल पदार्थ जैसे कूलेंट या वाशर फ्लूइड या टॉप ऑफ करने का क्या अर्थ है? क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, गाड़ी के किसी तरल पदार्थ जैसे कूलेंट या वाशर फ्लूइड को टॉप ऑफ करने का क्या अर्थ है? टॉप ऑफ यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, उसको फिर से जो है रिन्यू करना, उसकी जो कमियां हो उसको दूर करना। देखिए क्या लिखा है, बी ऑप्शन सही, यदि उसका स्तर न्यूनतम निशान के नीचे चला गया है तो उसे वापस सही स्तर तक भरना, ठीक है, अपडेट कर देना। अगला है 91, ब्रेक ब्लीडिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? ब्रेक लाइनों से हवा के बुलबुले निकलने के लिए। 92, इंजन में पिस्टन रिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 92 का आंसर दोस्तों बी होगा, कंबंशन चैम्बर को सील करना और तेल नियंत्रित करना। सस्पेंशन सिस्टम में स्ट्रट किसे कहते हैं? ऑप्शन सी होगा, शॉक एब्जॉर्बर और काइल स्प्रिंग की संयुक्त इकाई को। 94, इंजन की क्षमता के संदर्भ में सीसी का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर्स। 95, ट्रांसफर केस का उपयोग किस प्रकार के वाहनों में होता है? ऑप्शन बी होगा, 4 व्हील ड्राइव 4WD और ऑल व्हील ड्राइव AWD में। 96, ब्रेक लगाने पर गाड़ी का एक तरफ खींचने का क्या मुख्य तकनीकी कारण हो सकता है? 96 का जवाब होगा दोस्तों बी, एक तरफ की ब्रेक कैपिलर जाम या स्टक होना। 97, एग्जॉस्ट सिस्टम में ऑक्सीजन सेंसर O2 सेंसर क्या मापता है? आंसर सी होगा, निकास गैस में बिना जली ऑक्सीजन की मात्रा को। DOT4 ब्रेक फ्लूइड DOT3 की तुलना में बेहतर क्यों माना जाता है? भी देखिए, इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। इंजन वाल्व की लैंपिंग, देखिए इंजन वाल्व की लैपिंग क्यों की जाती है? जवाब बी होगा, वाल्व और वाल्व सीट के बीच एक परफेक्ट सील बनाने के लिए। 100, देखिए वाहन के टूल किट में फ्यूज पुलर का उपयोग, बताइए भाई क्या उपयोग है? देखिए लास्ट क्वेश्चन फिर से, वाहन के टूल किट में फ्यूज पुलर का उपयोग का क्या उपयोग है? बताइए ABCD क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, फ्यूज को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित निकालने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये 100 वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी पूरी PDF आपको टिक लगा हुआ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।